मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में भगोरिया की धूम है। जगह जगह पर भगोरिया मेला लगा हुआ है। भगोरिया मेले में आदिवासी लोक संस्कृति के रंग चरम पर नजर आते हैं। जगह जगह पर भगोरिया हाट भी लग गए। इन मेलों में आदिवासी संस्कृति और आधुनिकता की झलक देखने को मिलती है। कहा जाता है कि आदिवासियों के जीवन में ये उल्लास का पर्व है। भगोरिया उत्सव के लिए बाहर से आदिवासी अपने घर आते हैं। हाट में जगह जगह भगोरिया नृत्य में ढोल की थाप, बांसुरी, घुंघरूओं की ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। इस पर्व के लिए बड़ा ढोल विशेष रूप से तैयार किया जाता है। इस पर्व की और क्या कुछ मान्यताएं हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। होली के 7 दिन पहले मनाए जाने वाले इस उत्सव में आदिवासी समाज डूबा रहता है। इन 7 दिनों के दौरान आदिवासी समाज के लोग खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। कहा जाता है कि देश के किसी भी कोने में काम के लिए गए आदिवासी भगोरिया पर अपने गांव लौट आते हैं। घर पहुंचने के बाद ये लोग हर दिन परिवार के साथ भगोरिया मेले में जाते हैं, जहां मेले का नजारा बेहद ही खूबसूरत होता है। पूरे दिन भगोरिया मेलों में रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। इस भगोरिया को लास का पर्व भी कहा जाता है। आदिवासी समाज के लोग 7 दिनों तक अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीते नजर आते हैं। आदिवासी समाज का ये महापर्व भगोरिया हाट अलीराजपुर जिले के आजाद नगर और अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें आदिवासी समाज के युवा, महिला, पुरुष और बुजुर्ग भी इस उत्सव का आनंद लेते हैं। उत्सव की शुरुआत में जिले के आजाद नगर में भील सेना संगठन के सुप्रीमो शंकर बामनिया के नेतृत्व में स्थानीय त्रिमूर्ति चौराहे से ढोल मांदल के साथ ऐतिहासिक गेर निकाली गई, जो कि मेला मैदान पर जाकर समाप्त हुई। और इस दौरान भील सेना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश बघेल और शंकर बामनिया ने कहा कि ये भगोरिया हाट का त्योहार साल में एक बार आता है, जिसमें हम सब होली की खरीदारी करते हैं। वहीं भगोरिया हाट का हम सबको साल भर इंतजार रहता है। मेले में हम झूले का आनंद लेते हैं, ढोल बजाते हुए नाचते गाते इस त्योहार को मनाते हैं। इसी के साथ ही चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा के भगोरिया हाट में आए हैं, जहां हमने ढोल मांदल के साथ ऐतिहासिक गेर निकाली और सभी को बधाइयां दी। आप सभी चैनल के दर्शकों को जोहार और भगोरिया हाट की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज आदिवासी समाज का सबसे बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जो फसल काटने के बाद बेचते हैं और उसके बाद अपने होली का सामान खरीदते, कपड़े खरीदते हैं। और जो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा त्योहार के रूप में भगोरिया को मनाते हैं। इसी भगोरिया हाट में भील सेना संगठन के नेतृत्व में हम सब लोगों ने यहाँ पर गेर निकाली। देखिए, ये आज हमारे भीलों का त्योहार है और कहीं न कहीं झापा का जो भगोरिया त्योहार का जो इतिहास निकाला जाता है, तो ये तो हमारे समाज का त्योहार है, तो इसमें तो हम लोगों को चढ़ कर भागीदारी लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज का है, एक कल्चर है, हमारी रीति रिवाज है, इसको हमको सबको मिलकर बचा के रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार भगोरिया की शुरुआत राजा भोज के समय से हुई थी। उस समय 2 भील राजाओं कासूमरा और बालून ने अपनी राजधानी में भगोर मेले का आयोजन शुरू किया था। इसके बाद दूसरे भील राजाओं ने भी अपने क्षेत्रों में इसका अनुसरण शुरू कर दिया। उस समय इसे भगोर कहा जाता था। वहीं स्थानीय हाट और मेलों में लोग इसे भगोरिया कहने लगे। इसके बाद से ही आदिवासी बाहुल्य इलाकों में भगोरिया उत्सव मनाया जा रहा है। भगोरिया मेले के दौरान खाने के लिए भी अलग अलग चीजें मिलती है। विशेष रूप से गुड़ की जलेबी, भजिया, पान और ताड़ी की डिमांड ज्यादा होती है। ऐसे में मेले में आए लोग अलग अलग आदिवासी व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। भील समाज से जो रैली निकलेगा, हमारे भील समाज जो भगोरिया पुराने परंपरागत जो कल्चर है और हमारे करते आ रहे हैं, और भील समाज के ये संदेश देना चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मिलजुल के भगोरिया का त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से बाजार से सामान खरीदते हैं, गुलाल लगाते हैं, और हमारी परंपरा के हिसाब से जो खुशी का त्योहार सबको मिलजुल के बनाना चाहिए और सभी एक साथ खुशियाँ का जो वो जाहिर करना चाहिए। प्रेम का त्योहार इसलिए कहते हैं कि सब एक दूसरे से मिलना जुलना, गले लगना, गुलाल लगाना हमारी
उसी का ये परंपरा हमारे पूर्व हमारे करते आ रहे, हम भी उस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। भगोरिया मेले में आदिवासी युवक और युवतियों के रिश्ते भी तय होते हैं। ऐसे में आदिवासी युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में आती हैं। इसके साथ ही वो नृत्य भी प्रस्तुत करती हैं। परिवारों की सहमति से भगोरिया मेले में आदिवासी युवक और युवतियों के रिश्ते भी तय होते हैं। कहा जाता है कि इस मेले में युवतियां अपनी पसंद से लड़कों का चुनाव करती हैं। इसके बाद परिवार के लोग उसी के साथ शादी कराते हैं। इसके साथ ही भगोरिया मेले को लेकर एक और कहानी प्रचलित है। कहते हैं अगर लड़का और लड़की एक दूसरे के गाल पर गुलाबी रंग लगा दें तो इसे भी प्यार का इजहार समझा जाता है। हालांकि बदलते वक्त के साथ भगोरिया मेले का रिवाज भी बदल रहा है और अब मेले में आधुनिकता ज्यादा हावी हो रही है।